पप्पू का इंटरव्यू। पप्पू एक बेरोजगार नौजवान था, मगर सपने बड़े बड़े देखता था। उसके पास डिग्री भले ही काम चलाऊ थी, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बाहुबली के टाइप का था। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पप्पू सूट बूट पहनकर, बालों में तेल लगाकर, हाथ में फोल्डर लेकर निकला। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने पूछा, सर आप किसके लिए आए हैं? पप्पू बोला, जॉब के लिए आया हूं। वैसे आप चाहो तो शादी की बात भी कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई। पप्पू ने खुद को विनर समझ लिया। अब बारी आई इंटरव्यू की। राउंड 1 एचआर इंटरव्यू। एचआर ने पूछा, अपने बारे में कुछ बताइए। पप्पू ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसकी मम्मी कहती थी। कुछ बड़ा करेगा ये लड़का, पर अब मम्मी भी बोलती हैं। कुछ कर भी ले। एचआर हंसते हुए बोला, अगर आपको 10 लाख रुपए मिले तो आप क्या करेंगे? पप्पू बोला, पहले तो आधे से आपकी नजर उतरवाऊंगा, बाकी से एक दुकान खोलूंगा। लॉटरी विद लॉजिक। एचआर ने कहा, लॉटरी विद लॉजिक? पप्पू बोला, हाँ जी, जिसमें हर टिकट पे लिखा होगा, इस बार नहीं तो अगली बार पक्का। राउंड 2 टेक्निकल शुरू हुआ। अब पप्पू को टेक्निकल हेड के पास भेजा गया। हेड ने पूछा, जावा आती है? पप्पू ने उत्तर दिया, बिल्कुल, सुबह खाली पेट 1 कप। हेड बोला, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। पप्पू ने कहा, ओह, वो तो मैं गूगल से पूछ लेता हूं, 1 मिनट रुको। हेड ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? पप्पू ने जवाब दिया, कॉन्फिडेंस। हेड ने पूछा, और वीकनेस क्या है? पप्पू ने कहा, वो भी कॉन्फिडेंस। हेड ने हैरान होकर पूछा, कैसे? पप्पू बोला, कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि सच्चाई भूल जाता हूं। राउंड 3 डायरेक्टर के साथ फाइनल राउंड था। डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हें क्यों रखूं? पप्पू ने जवाब दिया, सर बाकी लोग काम सीखने आते हैं, मैं तो माहौल बनाने आता हूं। डायरेक्टर ने पूछा, और अगर तुमसे काम नहीं हुआ तो? पप्पू, तो मैं एचआर में बैठकर बाकी इंटरव्यू में मसाला डालूंगा। डायरेक्टर अब तक हंसते हंसते लौटपोट हो चुका था। अंत में अगले दिन पप्पू को कॉल आया, हमें बहुत हंसी आई, पर जॉब तो नहीं मिली। हाँ, पार्टी में जोकर की जरूरत हो तो जरूर बताएंगे। पप्पू बोला, चलो नाम तो हुआ। इंटरव्यू के रिजेक्शन के बाद पप्पू थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, जब सब हंसे थे तो कुछ तो कमाल किया होगा। वो बैठ गया अपने मोहल्ले के पार्क में, जहां उसकी मंडली मौजूद थी। गोलू, जो हर चीज में एक्सपर्ट था, बबलू, जो हर काम को आधा करके छोड़ देता था, और टिंकू, जो हर हफ्ते नया स्टार्टअप शुरू करता था। पप्पू बोला, दोस्तों, इंटरव्यू में हंसी मिली, नौकरी नहीं। अब कुछ अलग करना पड़ेगा। गोलू बोला, तो क्या करेगा? सर्कस ज्वाइन करेगा। पप्पू, नहीं बे, मैं खुद का इंटरव्यू सेंटर खोलूंगा। पप्पू का इंटरव्यू इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। हंसते हंसते जॉब पाओ। नाम रखा गया पापूस प्लेसमेंट पॉइंट, जहां हंसी के साथ नौकरी भी मिलती है। विज्ञापन निकला, इंटरव्यू से डरने वालों, अब पप्पू से मिलो, हंसी के साथ सीखो हाँ सुनने का हुनर। पहली क्लास में ही 6 छात्र आ गए। पप्पू की ट्रेनिंग का तरीका अनोखा था। मॉक इंटरव्यूज में सवाल नहीं टॉपिक था। अगर बॉस गुस्से में हो तो उसे हंसाने के 3 तरीके बताओ। प्रेजेंटेशन स्किल्स का टॉपिक था, खाली पेट ऑफिस कैसे सरवाइव करे, और सीवी में चुटकुले स्पेशलिस्ट जैसी स्किल डाला हुआ था। धीरे धीरे चर्चा फैली। एक दिन एक न्यूज चैनल पहुंचा। रिपोर्टर ने सवाल किया, पप्पू जी, आप हंसाकर नौकरी दिला रहे हैं, ये कैसे? पप्पू बोला, जी, जब दुनिया रो रही है रिज्यूमे देखकर, मैं बॉस को रुला देता हूं हंसी से। रिपोर्ट वायरल हुई। लोग बोलने लगे, भले नौकरी मिले न मिले, मूड तो सेट हो जाता है। पप्पू को एक दिन उसी कंपनी से कॉल आया जिस कंपनी ने पप्पू को रिजेक्ट किया था। उसी के एचआर ने कॉल किया। एचआर ने कहा, सर हमारे बॉस ने कहा है, जिसने हमें इंटरव्यू में इतना हंसाया था वो कंपनी के मीटिंग्स को जिंदा कर सकता है, प्लीज आइए बतौर मूड मैनेजर। पप्पू बोला, अब तो मैं कॉन्फिडेंस को भी जॉब दिलवा दूंगा। अंत में पप्पू की कुर्सी पर बोर्ड लगा था, सीईओ फन ऑफिसर। कंपनी में टेंशन कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, और एचआर टीम रोज नए इंटरव्यू स्टाइल सीख रही थी।